Everybody. Good morning. Today I'm going to talk about something that's crucial for our society. ठीक है, something that's important right now for us. जैसे कि हम अभी सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ, ठीक है। ये हम सब पढ़ते हैं जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड आप समझ सकें कि एक्चुअली सोशल साइंस को पढ़ने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टडीइंग द सोशल साइंस और व्हाट इज़ द गोल बिहाइंड इट। एंड पढ़ना लाइक बुक रीड करने का मतलब होता है यू हैव टू गेन सम नॉलेज फ्रॉम दैट रादर देन ओनली गो फॉर द रोट लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ रोट लर्निंग नहीं है, बल्कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑन अ बिगर हॉराइजन और ऑन अ बिगर पिक्चर। पहले हम समझेंगे सोशल साइंसेस का डेफिनेशन। तो इट्स ए ग्रुप ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स डेडिकेटेड टू एग्जामिनिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है, ठीक है। एंड स्पेशली हाउ पीपल इंटरेक्ट, और इन लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, एंड फिर एक कल्चर डेवलप करते हैं, एंड फिर इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया को करते हैं। तो यहाँ पे एक एकेडमिक डिसिप्लिन्स का ग्रुप है। एकेडमिक डिसिप्लिन्स का क्या मतलब है, यहाँ पे यू हैव द एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द सोशल साइंसेस। लेकिन किस चीज़ के लिए है वो बनाया गया है, डेडिकेटेड किया गया है किसको, ह्यूमन बिहेवियर को एग्जामिन करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने के लिए। एंड जो ये लोग हैं आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिर कैसे एज एक कल्चर वो डेवलप करते हैं, फिर एक वर्ल्ड को वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सोशल साइंसेस का जो मेन है ये है ह्यूमन बिहेवियर को एग्जामिन करना, एंड लोगों को आपको देखना है कि लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हाउ द बिहेवियर चेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब एक जनरेशन था, मेरे दादा दादी का जनरेशन, उस टाइम जो ह्यूमन बिहेवियर है वो डिफरेंट था। वो खुद बताते हैं आज भी हमें कि हमारे ज़माने में इतनी सारी दीवारें नहीं बनते थे, इतने सारे जो भी आज फेंसिंग होती है अराउंड द हाउसेस, अराउंड द जो भी लैंड्स होती है, इतना नहीं होता था। एंड दे से कि हम आपस में जाते थे एक दूसरे के, हम एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन होता था, नेबर्स रिलेटिव्स के साथ एक दूसरे के दुख सुख में हम बहुत जाते थे, वी डू यूज़ हेल्प ईच अदर। बट अब के ज़माने में क्या है कि हम लोग एक दूसरे के पास उतना नहीं जाते हैं, एंड अगर कोई जाता है इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हम लोग मटीरियलिस्टिक ओरिएंटेड होते हैं, हो गए हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे कोई रिश्तेदार में कोई रिच है तो उसके पास सब जाते हैं, कोई उतना नहीं है तो उनको ज़्यादा लोग नहीं जाते, आते जाते नहीं हैं, या उनको ज़्यादा ढूंढते नहीं है, बात नहीं करते। जबकि जो हमारी दो जनरेशन पहली जनरेशन था वो बहुत ही हेल्पिंग थे, ठीक है। उतना नहीं दिमाग में ये था कि आई एम समबडी रिच, आई ओन द सर्टन थिंग्स, तो मैं कुछ बड़ा बन गया हूँ, इतना नहीं था जितना आज के ज़माने में ये चीज़ें बहुत इंसानों में आगे, इंसान के बिहेवियर में आ चुकी है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक बड़ा सा मकान नहीं है, घर नहीं है, नौकरी नहीं है, and सब बच्चों मतलब सब यूथ्स को लगता है दे आर वर्थलेस, ठीक है। आज के ज़माने में जो एजुकेशन है वो ऐसा बन चुका है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो तुम्हारी इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जबकि एजुकेशन का ये नहीं है कि आप सिर्फ नौकरी करो, ठीक है। नौकरी नौकरी मीन्स यू गेट अ जॉब, यू डू अ बिजनेस, यू डू अ स्टार्टअप, वो सही है। बट एक एजुकेशन का एक और मीनिंग होता है कि जो इंसान को डेवलप करे, इंसान का जो सोच है ना, उसके इंटेलेक्ट को बढ़ाए। अब मतलब टुडे हम लोग किस चीज़ में फंसे हैं, हम सिर्फ पैसों के पीछे पड़े हैं, हमें सिर्फ जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, नौकरियां चाहिए। द एक्चुअली जो एजुकेशन का मीनिंग था उसको भी हम लोगों ने गलत इंटरप्रेट करके चीज़ों को लिया है। एजुकेशन का हमने सिर्फ जो मीनिंग है ना टू द जॉब रखा है, फिर उसके बाद तुम लाइफ में क्या करो नहीं करो, अच्छे रहो बुरे रहो, क्या मीन्स तुम यूज़ करो, फिर उस जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे आप लोगों को परेशान करो या कुछ ऐसी हरकतें करो जो सही नहीं हो। इट डजंट मच मैटर टू पीपल नाउ। लोग कहते हैं कि आई एम अर्निंग सो आई एम समबडी, ठीक है। एंड जो कोई
और हमने सारा जो पूरी एजुकेशन का मीनिंग है ना रिस्ट्रिक्ट किया है टू दैट अर्निंग, जबकि द एजुकेशन मीन्स द ऑल राउंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली, एंड यू शुड हैव अ वेरी सोशल में आपको कैसे रहना है सोसाइटी में, हाउ टू ग्रो, उस पर हम कभी ध्यान नहीं दिया गया है। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स है इन और सोशल साइंसेज, एक सेकंड के लिए पहले उस चीज़ को भी देखते हैं कि सोशल साइंसेज में क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। यू कैन सी द एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे हमें इंसान के बारे में, ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन थेरीज, ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन का एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। एंथ्रो ह्यूमन, हाउ द ह्यूमन इज डूइंग द थिंग्स। हिस्ट्री, इन हिस्ट्री के बारे में, हाउ अवर पास्ट जनरेशन लिव्ड, उससे पहले हज़ारों साल पहले कैसे लोग रहते थे, कैसे रूलिंग होता था, कैसे ग्रो ये एजुकेशन इवॉल्व हुआ, इंडस्ट्री इवॉल्व हुआ, कैसे गवर्नमेंट्स इवॉल्व हुई, वो सब। आर्कियोलॉजी में जब हम खुदाई करते हैं, हम लोग ज़मीन को खोदते हैं, कहीं पे कोई साइट है उसको खोदते हैं तो उससे पुरानी चीज़ें निकलती, हिस्टोरिकल कुछ निकलता है, जैसे हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो है, ये सारा हम लोगों ने आर्कियोलॉजी की से हुआ है, जब हमने खुदाई करी है। ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, ह्यूमन के पॉपुलेशन कैसा है, ह्यूमन का इकोनॉमी कैसा है, ह्यूमन का जो भी जहाँ पे भी इंसान रहता है वहाँ का क्या जियोग्राफिकल नेचर है, वो सारा पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं हाउ ओवर जो हमारा मेन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री है, इकोनॉमी यानी कि जो कंट्री का जो पूरा सिस्टम है किसका, अर्निंग का, सेविंग का, ग्रोथ का, वो सारा हम कहाँ से पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में। जीडीपी, जीएनपी, ये सारा हम पढ़ते हैं इन द इकोनॉमिक्स। लाइक योर अर्निंग, योर सेविंग, योर दिस कॉल्ड जॉब्स, योर अनएम्प्लॉयमेंट, योर इन्फ्लेशन, योर क्या उसको बोलते हैं, चीप ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे तुम खरीद पाते हो नहीं खरीद पाते हो, वो सारा। लॉ तो पता ही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो तो कैसे, लॉ नहीं होगा, कानून नहीं होगा तो कैसे पूरी सोसाइटी में एक ऑर्डर रहेगा। तो लॉ में पता आपको जज एडवोकेट्स, लॉयर्स, वो सब। डेवलपमेंट स्टडीज़, हाउ यू डेवलप, हमारी कंट्री का क्या डेवलपमेंट है, कैसे चल रही है चीज़ें, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जैसे अदर गोल्स है। एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एजुकेशन में हम देखते हैं कि एजुकेशन के एज ए ग्रोथ कैसे होता है, एजुकेशन एक्चुअली में क्या है, इंसान का कितना इम्पोर्टेंट है टू ग्रो एंड टू इवॉल्व, ठीक है। एजुकेट करना, ठीक है, एक दूसरे को एडुकेट करना, फिर कैसे हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। क्रिमिनोलॉजी, फिर कोई क्राइम वगैरह होता है उसके बारे में, उस चीज़ को कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, आपकी कंट्री का पॉलिटिक्स कैसा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना। ट्रांसलेशन, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशंस, मीडिया स्टडी, जर्नलिस्ट एंड अदर बॉडीज। बिजनेस एंड मैनेजमेंट, बिजनेसेस लाइक द स्टार्टअप्स एंड अदर थिंग्स। फिलोसफी, सबसे इम्पोर्टेंट सुक्रेट्स, जैसे कि जो भी सारे फिलोसफर्स रहे हैं, ठीक है, द एरिस्टोटल, द सोक्रेट्स एंड दे वर ऑल द फिलोसफर्स, अदर जो भी विद द टाइम फिलोसफी से इंसान कितना वो, इंसान का माइंड कितना डेवलप होता है। हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल साइंसेस है। हेल्थ में सिर्फ ये नहीं आता आपको कोई डिजीज़ लगी है तो डॉक्टर के पास जाना है, हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका मेंटल फिटनेस कैसा, आपका इमोशनल फिटनेस कैसा, आपका फिजिकल फिटनेस कैसा, वो सारे चीज़। इंटरनेशनल रिलेशंस, कंट्री के रिलेशंस कैसे हैं विद द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, योर कंट्रीज रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशन में हम क्या क्या कैसे जो कंट्रीज के रिलेशंस हैं ना वो कैसे ग्रो करते हैं, वो कैसे मेंटेन रहते हैं, वो पूरी दुनिया में पीसफुल रिलेशंस कैसे रहते हैं बाय द इंटरनेशनल रिलेशंस। लिंग्विस्टिक्स, कितनी लैंग्वेज आपको आती है, लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ते हैं, हज़ारों लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। कल्चर्स के बारे में आप पढ़ते हैं, सोशोलॉजी और सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, इंसान की मेंटालिटी, मेंटल आईक्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इंसान का बिहेवियर एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टेड बाय योर मेंटल हेल्थ। सो ये आपके ब्रांचेस है सोशल साइंसेस के। बट इसमें और भी ऐड है, इस जो ब्रांचेस है ना इसमें कुछ और भी ऐड है। फॉर एग्जांपल यू हैव फैशन,
ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग है। फॉर एग्जांपल यू हैव द फूड सिक्योरिटी, ठीक है, लाइक यू हैव दिस फूड प्रिपरेशन रेसिपीज, उसमें जैसे शेफ़ वगैरह है, यू रिकॉर्ड द रेसिपीज, ठीक है। यू हैव द डाइटिशियन, न्यूट्रिएंट्स वाले, जो आपको सिखाता है आपको कितना बॉडी का नीड है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं। या इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे, एंथ्रोपोलॉजी में ये सब आता है। इनजस्टिस हो वो कैसे हो, ठीक है, वो मतलब उसको कैसे ख़त्म करना है। दीज आर द थिंग्स जो सब किस में आते हैं, सोशल साइंसेस में आते हैं। अब जो सोशल साइंस है ना, अब हमें सिखा क्या जाता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है सोशल साइंसेस पढ़ना, और हमें ये क्या सिखाता है, हाउ इज़ व्हाट इज़ इट टीचिंग अस, ठीक है, हमें इससे हमें क्या समझ आती है, हमें इससे क्या चीज़ें क्या उसको बोलते हैं ना, चीज़ों को कैसे समझने की सोच आती, सोच कैसे बन जाती। तो जो सोशल साइंस है, जो हमें जो सोच ये बनती है ना, हमें ये बनती है कैसे, ताकि जो हमारा सोसाइटी हो ना, उसमें क्या हो, एक एम्पैथी जनरेट हो, हम सब एम्पैथेटिक हो जाए, जो हम सारी सोसाइटी है हम क्या हो जाए, हम एम्पैथेटिक हो जाए, ठीक है। एम्पैथी क्या होता है कि हमें दूसरे का मतलब एग्जैक्टली उसकी सिचुएशन हम फील करें। ओके, दैट्स द मोटिव ऑफ सोशल साइंसेस, कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की सिचुएशंस को, सर्कमस्टेंस, और उसके बाद एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हम जाए। ऐसा नहीं कि सड़क पे कोई मर रहा है और हम सब उसको देख रहे हैं, वैसा नहीं हो। तो सोशल साइंसेस का मतलब है कि हमें हमें ये सब ख़त्म करना है, जो भी इविल्स है इन अवर सोसाइटी, ये हमें क्या करना है, ख़त्म करना है, इविल्स को हमें डिस्ट्रॉक्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना है। वी हैव टू क्लीन ऑफ, ठीक है, वॉश आउट, क्लीन ऑफ द इविल्स ऑफ द सोसाइटी, क्लीन ऑफ द इविल्स, ठीक है, जो भी हमारी सोसाइटी में गंदगी हैं, इविल्स हैं, जैसे हम सोशल मीडिया ट्रोलिंग करते हैं, बुलिंग होता है, जैसे वायलेंस होता है, राइट्स होता है, जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ये सब जो इविल्स है ना, इन सबको क्या हमें करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। इसीलिए हम सोशल साइंसेस पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस बनने के बाद आप एक इकोनॉमिस्ट बनते हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आप एक केएएस ऑफिसर बन जाते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आप एक डीएम बनते हैं, डीसी बन जाते हैं, आप इकोनॉमिस्ट बनते हैं, आप एक लॉयर बनते हैं, आप एक जज बनते हैं, आप एक एडवोकेट बन जाते हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, सोशोलॉजिस्ट बनते हैं, आप एक क्या उसको बोलते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर बन जाते हैं। जब आप ये सब हो जाते हैं ना, कुछ आप अचीव करते हो ना, या विदाउट अचीविंग जो ही आप उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अनी सब्जेक्ट, अनी बुक ऑफ द सोशल साइंसेज, उसी टाइम आपको क्या चीज़ आना चाहिए कि हाँ, मेरी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, मेरे को इस प्रॉब्लम को क्लीन करना है, सॉर्ट करना है, इसका सल्यूशन निकालना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना है। तो सोशल साइंसेस का मतलब है हमें हमें क्या होना चाहिए, हमें एम्पैथी जनरेट, एम्पैथी करनी है, क्या करना है, हमें जनरेट एम्पैथी, वी हैव टू जनरेट एम्पैथी। सोशल साइंसेस का मीनिंग वही है पढ़ने का। एंड जैसे सिंपैथी तो होता है, किसी को दर्द हो आप उठ के सिंपैथी दे रहे हो, ठीक है, बट वी नीड अ मोर बेटर, हमें उससे भी ऊपर जाना, दैट्स एम्पैथी जनरेट हो इंसान में, इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ह्यूमैनिटी हम में हो। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जिसकी हमें नीड है, जो हमें करने का ज़रूरत है, जिससे हमें ग्रो होने की ज़रूरत है, एंड एक सोसाइटी को बेटर प्लेस बनाने की ज़रूरत। तो हमारी कंट्री में रेप्स ही क्यों होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वाई रेप्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में क्यों दंगे होते हैं, क्यों क्यों राइट्स होते हैं, क्यों मज़हब के नाम पे, क्यों ज़ात के नाम पे, क्यों रेस के नाम पे, क्यों कलर के नाम पे, हम पे क्यों, हम झगड़ा क्यों करते हैं इन चीज़ों पे। अगर हम सोशल साइंस पढ़े हैं, हम सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम सोशल साइंस के स्कॉलर्स हैं, एटलीस्ट मिनिमम तो पूरी कंट्री के बच्चों ने 10th तक सोशल साइंसेस पढ़ा है। लेकिन अगर देखा जाए सोशल साइंसेस पढ़ने के लिए आप लोगों में क्या होना चाहिए, आप लोगों में वो सब चीज़ें इमिट आपको इम्बाइब होनी चाहिए, आपको वो सीखनी होनी चाहिए। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो हमें अपने आप में ये सारी चीज़ें आने लानी है।
तो हमारी कंट्री में कोई क्राइम ही क्यों होता है? अगर हम सच में पढ़ते हैं, सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, अगर हम स्टूडेंट्स ऑफ द साइंस सोशल साइंसेज हम इसको पढ़ते हैं ताकि जो हमारी कंट्री हो एक बेटर प्लेस टू लिव हो जाए। तो हमारी कंट्री में जेंडर इनइक्वालिटी ही क्यों है? हमारी कंट्री में डोमेस्टिक वायलेंस ही क्यों होता है? हमारी कंट्री में सेक्सुअल असॉल्ट ही क्यों होता है? हैरेसमेंट ही क्यों होता है? अगर हम सच में स्टूडेंट्स ऑफ द सोशल साइंसेज है, व्हाई आर देयर इश्यूज? क्यों हम अपने एक दूसरे से लड़ते हैं, क्यों हम झगड़ते हैं, क्यों हम एक दूसरे के लिए मसले क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? हमें एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तभी तो हम सोशल साइंसेस पढ़ते हैं ना, ताकि ह्यूमन बिहेवियर वो एक बेटर हो। हमारी कंट्री में रेप ही क्यों होता है? हमारे लिए तो जैसा लड़का है वैसा लड़की, दे आर इक्वल, इक्वल राइट्स हैं। उनको उनको दे आर फ्री टू लिव देयर लाइफ, टू ग्रो इन देयर लाइव्स। तो हम क्यों एक दूसरे को एक किसी को इन्फीरियर देखते हैं, किसी को सुपीरियर देखते हैं? ऐसा क्यों हम करते हैं? हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स क्यों है? क्यों हमारे यहाँ रेप्स होती है? क्या जो लड़की है, isn't she like isn't she a human being? Doesn't she has a right to life, right to living, right to livelihood, whatever she wants to do? हम क्यों सामने वाले को इन्फीरियर समझ के उसको उस पे जुल्म करते हैं? क्यों हम किसी को ऑप्रेस करते हैं? हम ऐसे क्यों हैं? अगर हम स्टूडेंट सोशल साइंसेज हैं, हम में क्यों नहीं एम्पैथी है? हम क्यों एक दूसरे पे मसले बनाते हैं? रादर के हमें मसलों को क्या करना है? सॉल्व करना है, एम्पैथेटिक होना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनना है। वी हैव टू बी द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। हमें रेजोल्यूशन, हमें रिजॉल्व करने हैं इश्यूज। क्या करना है? रिजॉल्व करने हैं मैटर्स। वी हैव टू बी लाइक दैट। हमें सबको डिग्निटी देनी, इक्वालिटी अगर है तो डिग्निटी सबकी है। अगर हम सब इक्वल हैं तो सबको डिग्निटी है, सबकी रिस्पेक्ट है, सबका सेल्फ एस्टीम है, सबका एक सेल्फ वर्थ है। तो हमें ऐसी सोसाइटी बनानी है जो जहाँ पे सब इक्वल हो। ऑल आर इक्वल, सब इक्वल है यहाँ पे। सबको एक सेल्फ, सबकी क्या है? सेल्फ वर्थ है, सेल्फ एस्टीम है, डिग्निटी है। ठीक है, सबकी एक रिस्पेक्ट है। तो हम क्यों किसी पे जुल्म करते हैं? ऐसा क्यों है? सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग सोशल साइंस से, जिनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो उनको सोशल साइंस से क्या है, ये सब चीज़ें लर्न करने की हमें ज़रूरत है, ताकि हम एक बेटर सोसाइटी में रह सके। फॉर एग्जाम्पल साइंस से हम तो डॉक्टर्स बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं हम लोग। जो भी साइंस स्टूडेंट्स साइंटिस्ट बनाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बनाते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स बनाते हैं, मतलब वहाँ से हम लोग, मतलब वहाँ से वो निकलते हैं। लेकिन वो भी तो एक सोसाइटी के पार्ट है। फाइनली तो हम सब इंसान ही है ना, रहना तो हम एक सोसाइटी में है ना। एंड उस सोसाइटी को हमें बेहतर बनाना है, हमें उसमें जीना है। एंड उस सोसाइटी में हमें इक्वालिटी मस्ट है। उस सोसाइटी हमें इक्वल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना इम्पोर्टेंट है। और हमें किसी, हम उस सोसाइटी में एक हमें एक हाईली मॉरल इंसान बननी चाहिए। हमें एक हाई मोरालिटी होना चाहिए। हमें एक हाई इंटेलेक्ट होना चाहिए। हमें इतना ग्रो करना है खुद को, हमें खुद पे बहुत काम करना है। खुद पे काम करने को, जैसे वी से इट्स द चिजलिंग ऑफ योर सेल्फ। आपको खुद को क्या करना है? आपको, यू हैव टू चीजल योर सेल्फ, चीजलिंग of yourself. That's all for today. We'll see you in the next one.